नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। प्रवेश, मैंने अभी भी दर्शकों आपको ये बताना चाहूँगा, एक ब्लॉग देखा जो एल्विश यादव का है। मैं तो एल्विश यादव को इससे पहले, मैं आपको सच बताऊँ, मैं जानता नहीं था। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वो ज़रूर जीत गए थे, तब थोड़ा सा नाम मुझे पता लगा था। अच्छा, ये एल्विश यादव, वो भी मुझे अपने बच्चों से पता चला था। शायद काफ़ी जो किड्स हैं उसके फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ब्लॉगिंग करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है, जो मैंने आज ब्लॉग पहली बार देखा, बड़ा स्पष्ट बोलता है। मतलब कोई लाग लपेट मुझे दिखा नहीं उसकी बातों में। और जो आदमी डरा होता है ना, वो इस तरह के व्लॉग्स नहीं बनाता। बिल्कुल और जो आदमी को लगता है ना कि मुझे पुलिस कभी भी अरेस्ट कर लेगी, वो तो छिप के बिल में छिप जाता है। लेकिन यहाँ तो मुझे लगा नहीं कि एल्विश यादव किसी से डरा हुआ है। डरेगा क्यों? अगर आप सच बोल रहे हो तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और मुझे लगता है, मैं जो व्लॉग देखा उसमें खुद एल्विश यादव कह रहा है कि सत्यमेव जयते। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम यहाँ बैठकर एल्विश यादव की इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं। क्या एल्विश यादव, आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया। कई लोग कह रहे हैं, क्राइम तक ने तो कह दिया कि भैया एल्विश यादव तो पुलिस से भी तेज हो गए। क्राइम तक वाले तो उन्होंने तो कह दिया कि बिल्कुल क्लीन चिट है। भैया, हमने अपनी मर्जी से नहीं कहा। जो आपने सबूत पेश किए, हम सच में जो आपने मैं तो सर्कमस्टांसेस साफ बोलूंगा, जो नोएडा पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही बरती, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, उसी बेसिस पर हम बोल रहे हैं। हमें थोड़ी इनसाइड स्टोरी नोएडा पुलिस बताने को आएगी, या हमें थोड़ी पता है किसी के मन में क्या चल रहा है। हम तो एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि सच बोलने में कोई कोई नहीं परेशानी हम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ना उसको जानते, ना हमारा कोई उससे कोई मतलब। हम तो सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे हैं कि आपको सच बता सके। अगर इसकी जगह कोई और भी होता तो फिर भी हम बता रहे होते सच। और मुझे याद है, कई केसेस में हमने सच बताया तो कई व्यूअर्स को, किसी और केसेस की बात कर रहा हूँ, परेशानी भी होती थी। तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। हम ये सोचते हैं कि हम कितना सच बोलें। और मुझे लगता है इस केस में कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे मैं कल भी कह रहा था, मीडिया वाले कुछ बहुत डरे हुए हैं। उनको पता नहीं, मैंने उनसे पूछा डर क्यों रहे हो, सच बोल दो, क्या दिक्कत है बोलने में। सही बात। तो कहने का मतलब है, मैंने जो उसका व्लॉग देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा। और मुझे लगा कि ठीक है, लॉजिकल बात कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, दूसरी बार पूछताछ के लिए प्रवेश बुला लिया है, मतलब नोटिस दिया है, तो कब एक तो शामिल होगा एल्विश? और मुझे लगता नहीं कि अभी तक कुछ है नोएडा पुलिस के पास। देखो, आप अगर केस में बहुत ज़्यादा दम होता ना तो रिमांड बहुत ज़्यादा दिन की मिलती। वो जो आरोपी है ना 5, उन लोग की 2 दिन की रिमांड दी है। तो आज पहला दिन है, तो आज से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। मतलब आज से पता चलेगा कि आज जो पहला दिन इन्वेस्टिगेशन है वो पांचों लोग क्या बोलते हैं। एल्विश का आपने बॉडी लैंग्वेज देखा, हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स की स्टोरीज की, सबकी की। आरोपी अगर थोड़ा सा 1% भी मिला हुआ होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। वो कॉन्फिडेंट 1-2 दिन ही दिखता है, लेकिन वो 10 दिन पूरा कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा। उसे पता होता है अगर पुलिस के हाथ में मेरी एक भी सबूत लगी है तो वो लोगों के सामने नहीं आएगा, ब्लॉगिंग विगिंग नहीं करेगा जब तक वो अच्छा पॉलिटिशियन ना हो। पॉलिटिशियन से मुझे एक चीज़ याद आ गई प्रवेश। मैंने देखा कि कई लोग कह रहे हैं एल्विश यादव तो खट्टर साहब के बड़ा क्लोज है, और खट्टर साहब ने, ऐसा बोल रहे हैं लोग, खट्टर साहब ने योगी जी को फ़ोन किया और उसके बाद सारी परिस्थिति बदल गई। मैं आपको देखिए, ये सब कयास है, ना तो मुझे पता ना उन लोगों को नहीं, पता। लोग है ना चिराग जी, लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मैं डायरेक्ट नाम लूंगा, लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सपोर्टेड है। लेकिन लोग ये भूल रहे हैं, जिसने कंप्लेन की है, जिसकी एनजीओ है, जिसने पहला इल्ज़ाम लगाया वो मेनका गांधी है। मेनका गांधी की एनजीओ ने किया। मेनका गांधी खुद बीजेपी पार्टी से हैं और बीजेपी पार्टी के एमपी हैं। तो बीजेपी ऐसा कैसे हो गया, बीजेपी सपोर्ट भी कर रही है और बीजेपी फंसा भी रही है। तो ऐसा बीजेपी का अब किसी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पहले पता होता तो बीजेपी का है तो वो केस ही क्यों करती उस पर। और मेनका गांधी अब इसमें पूरे मामले में गायब लग रही हैं। बताना चाहूँगा चिराग जी, उनकी कल की उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनसे पत्रकार पूछ रहे हैं एल्विश यादव पे, तो वो ऐसा कर रही नहीं है, एल्विश यादव पे कुछ नहीं बोला पहले है। तो खुद, मतलब वो नहीं, एकदम उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया था कि किंग था। किन पिन है, इस पूरे केस का किन पिन है। तो देखिए, मुझे लगता है कि उनके जो ये जो दो दो लोग हैं, सौरभ और गौरव, इन्होंने मिसगाइड किया। इन्होंने उन्हें सही से तथ्य बताए नहीं। अब उन्हें पता चला होगा पुलिस से, मीडिया से, बहुत सारे लोगों से कि तथ्य क्या हो है सकता है केस उसी में। बेसिस पर उन्होंने हाँ, बोल दिया हो। केस में कुछ दम नहीं है। तब अब वो बोलने से बच रही हैं। और वहीं वो दोनों, सौरभ और गौरव, दोनों जन गायब है। हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हम तो, हाँ, कल से कल फ़ोन कल कर ही रहे सर ने फ़ोन किया था, चिराग सर ने, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अब इसमें ना एक चीज़ तो सिंपल है, आदमी का गट्स ऐसे ही स्ट्रांग नहीं हो जाता, आदमी खुद वैसे ही नहीं स्ट्रांग हो जाता। उसे पता है सामने वाले सोच रहे थे कि फंसा लेंगे, बड़ा इजी है। और एक तरह से एक तबका ना, चिराग जी पहले दिन ही घोषित कर दिया था कि भाई यही कल्प्रिट है, यही सांप का जहर लाता है, यही। देखिए, किसी का नाम है ना, मैं तो, मैं मतलब तो ये, कोई मीडिया हाउसेस की बात करूँगा, किस तरह से हाँ, किसी ये किसी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। किसी का नाम बदनाम करना एक दिन में बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। तथ्य जाने बिना, फैक्ट्स पे बात किए बिना, जब तक इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा हार्ड नहीं निकल के आता तब तक आप, क्योंकि देखिए वो इमेज ना लास्ट तक चलती रहती है। आर्यन आज केस में दोषी नहीं है, आर्यन का कहीं नाम नहीं है, लेकिन एक आर्यन के साथ ना टैग जुड़ गया है।
कि ड्रग केस में हाँ ड्रग केस में फंसा था, ड्रगिस्ट है, ये है वो है, वो कितना भी उसको वो चीज़ें ना उसकी पास्ट वाली ना लोग उतना क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सब चीज़ों में जिससे एक उभरते स्टार या कोई भी हर फील्ड में, मैं खुद नहीं जानता था एल्विश यादव को इतना मैं तो अच्छे उन से। सभी लोगों से कहता हूँ जो लोग तरक्की कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों को तकलीफ क्यों होती है? क्या वो खुद तरक्की नहीं कर सकते? किसी ने रोका है उनको तरक्की करने से? भाई आप कोई तरक्की कर रहा है, आप उसकी टांग खींचे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट बता दूं, हम यहाँ एल्विश यादव के प्रति कोई एजेंडा नहीं चला रहे कि हमें उसको बचाना है, हमें उसके फेवर की बात करनी है। हम यहाँ एजेंडा बहुत क्लियर कट चला रहे हैं। वो बताता हूँ क्या चला रहे हैं। हम चला रहे हैं सत्य का एजेंडा, यानी जो सच है वो आपको दिखा रहे हैं। और सच जो है ना, अब वो हम जब दिखाएंगे तो लोगों को तकलीफ तो होगी, लोगों को तकलीफ तो बिल्कुल। होगी। और आप हमारे ना पुराने वीडियोस भी जाके बहुत सारे देखिए, केस, देखिए। हमने पहले दिन एल्विश वाला जब केस पहले दिन आया था, जो इन्फॉर्मेशन आई थी, तो उस दिन हम भी बोल रहे थे कि यार इतना बड़ा स्टार है, अगर जिसका नाम आ रहा है, अगर वो ऐसा चीज़ कर रहा है, जो पुलिस से इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो तो बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो पहले दिन हमने भी बोला था कि ऐसा है तो एल्विश को अरेस्ट करना चाहिए, नोएडा पुलिस अरेस्ट करनी चाहिए। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब हमने पाया कि नहीं यार इस केस में तो कुछ दम ही नहीं है, इसमें तो मतलब पहले तो ऐसा पता चल रहा था, पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि डायरेक्ट एल्विश से बात हुई एक है। और आपको मजेदार बात बताता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि क्राइम तक ना अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, बॉस ऐसा है, क्राइम तक मतलब शम्स ताहिर खान, क्राइम तक मतलब हम पूरी टीम है, क्राइम तक मतलब हमारे व्यूअर्स हैं, हमारा प्यार है क्राइम तक। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमें प्यार करते हैं, और वो इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम सच बोलते हैं। इसी वजह से बिल्कुल ये कोई एजेंडा बेस नहीं है, और हमें लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और कुछ लोग कोड़ रहे हैं इसमें तो अरे नहीं कोई बात नहीं, वो सबके सबके दो हर तबके होते हैं। हम कमेंट्स देख के कभी न्यूज़ नहीं करते, क्योंकि कमेंट सच बोलने पे बहुत लोग सपोर्ट भी करेंगे, बहुत लोग नहीं भी करेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हर बड़ा आदमी, जैसे भी ना चिराग जी, एक बहुत चीज़ मैंने नोटिस की, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी, किसी का भी नाम अगर ये सब चीज़ों से जुड़ गया ना, ड्रग्स फिक्स से, तो एक हमने ना एक विचारधारा बना ली है कि ना अरे भाई ये तो करता ही होगा, ये बड़ा आदमी है तो ये नशा करता ही होगा, ये ड्रग्स के धंधे में हो गई, इसका बेटा तो बिगड़ा हो गई। तो ये चीज़ों से हमें थोड़ा निकलना है कि जब तक चीज़ें थोड़ी क्लियर ना हो, क्योंकि हर कोई एक कम एज पे बहुत स्ट्रगल करके आता है, बहुत स्ट्रगल करके आता है, उसने बहुत स्ट्रगल किया है। आपको उतना चलिए struggle मैं करने में ये बहुत कहता हूँ time लगता है। स्ट्रगल भी किया है और किस्मत भी साथ देती है, ऐसी बिल्कुल, बात नहीं दोनों है। चीज़ें। दोनों चीज़ें होती हैं। अब कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उन बेचारों को मौका नहीं मिल पाता। कई लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन किस्मत अच्छी होती है। सुशांत केस में अब बताइए, अंकिता और उनकी जो रिया चक्रवर्ती कहाँ है? सब कुछ है उनके खिलाफ, कुछ सीबीआई या कुछ भी है? इस तरह की बहुत सारे केसेस में हुआ है कि ऐसी रिपोर्टिंग हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। खैर हमें इस तरह की रिपोर्टिंग से बचना चाहिए और क्राइम तक इसीलिए आपके समक्ष एक बिल्कुल सच का उदाहरण पेश करने के लिए। एल्विश का मैंने ब्लॉग देखा तो मुझे लगा बताना चाहिए आपको उसके बारे में। पूछताछ की जहाँ तक बात है, प्रवेश ने क्लियर ही कर लिया। एक दो दिन में अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकला, अगर ये जो पांचों लोग हैं, अगर ये पांचों लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी सबूत मिलता है, तो पुलिस उसकी भी जांच करे। और अगर कुछ नहीं निकलता है तो पुलिस आके सामने से बोले कि यार ये इसमें दोषी नहीं है, जो जिसने नाम डलवाया। हाँ ठोक कर बोले। अब देखिए गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब नोएडा पुलिस के पास वक्त है, वो आके बिल्कुल सच बताए कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है, डेट्स इट। ये तो चीज़ें ये सबको इंतजार रहेगा। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? हमारा मकसद मैंने पहले बताया, सिर्फ सच तक, बिल्कुल आपको सच से रूबरू कराना है। खैर नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।